समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये दाऊद एक अनुभव को अपने शेयर करता है कि हम कैसे समय में हम परमेश्वर से मिले और परमेश्वर हमारे लिए किस समय तैयार रहता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर किस तरह हमें हिम्मत देता है, किस तरह वो हमारा सहायक होता है, किस तरह हमें विषम परिस्थितियों में भी बचाता है। और जब हम 8 से लेकर उसकी 9वीं आयत को 10वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर दाऊद से किस तरह से बातें करता है। दाऊद उस अनुभव को भी लिखता है, कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। ये परमेश्वर का दाऊद के साथ में परमेश्वर का एक कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाता है कि दाऊद को किस तरह से परमेश्वर शिक्षा देता है। और वही शिक्षा आज हमारे लिए भी है कि हम दुष्टों की युक्ति पर ना चले, बल्कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें। अपनी जो भी परेशानियां हैं हम परमेश्वर से खुल के बोलें और परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर हमें इस विषम परिस्थिति में भी घेरे रखेगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें चलाएगा जिस मार्ग में हमें चलना है। और उसके बाद जब 11वीं आयत कि हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। ये एक आनंद का विषय जब हम ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के पास आकर चलते हैं तो हम सारे विश्वासियों के लिए मिलता है। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। होने दे कि आज हम सब मिलकर ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने परमेश्वर यहोवा के करीब आकर चलने पाए, उस उद्धारकर्ता के समीप होकर चलने पाए जो हमें शांति और समाधान और आनंद से भरता है। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू शिबू भाई, बहुत अच्छे वचन के लिए हम ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, पापों को ढांप दिया है और एक नया जीवन दिया है, एक नया नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा नाम जीवन के पुस्तक पर लिखा जा चुका है। हालेलुया। किस दिन लिखा जाता है? जिस दिन हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हालेलुया। जिस दिन हमारे पाप प्रकट करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों तो भी वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आपस में बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जो भला परमेश्वर है। और इस भजन संहिता के लिए जो प्रभु के बेटे ने, शिबू भाई ने बड़े अच्छे से तैयारी किया, धन्यवाद देते हैं। पता नहीं आपको घर में आवाज कैसी आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत अच्छी आवाज ये शाश्वत ने ऐसा अरेंज किया था कि इसको उसमें डाल दिया था स्पीकर में और बहुत प्यारी आवाज आ रही थी। घर में आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही तो हाथ उठा करके आप बता दें। ओके, और बोल भी सकते हैं। यस, आ रही है। ओके 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 ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, मजा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं बहादुर भैया से निवेदन करता हूं प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, यस,
यस, यस, आमीन, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन को मैं चाहता हूं कि कोई भी एक जन, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सो जब आप पढ़ेंगे तो आप जरूर बोल दें ताकि कहीं पता चल जाए। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर के 21 पद तक, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्ड्स 14 to 21। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ें। आवाज नहीं आ रही है भैया। आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, रुक जाइए बहादुर भैया। आप में से कोई पढ़ दो जो घर में है, यहां वाले नहीं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आई आवाज? जी भैया। आवाज। हाँ, तो कोई भी एक जन निकाल करके, आप जो घर में हैं उन लोग पढ़िएगा। इफिसियों 3 14 से 21, माइक ऑन करके कोई भी पढ़ सकता है। इफिसियों 3 14 से 21। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, यस, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर को सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पुष्पेंद्र भाई, क्योंकि मेरे को दिख रहे हैं इसलिए मैं उन्हीं को बोल दे रहा हूं। पुष्पेंद्र भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर हम सभी प्रभु जी ऑनलाइन पिता परमेश्वर बैठकर प्रभु जी आज आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। yes. और अपने दास प्रभु जी भवन में है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। yes. एक बार फिर किसी माध्यम से पिता परमेश्वर हम सभी प्रभु जी इस मोबाइल के द्वारा जुड़ पाए प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सुंदर आराधना प्रभु जी आज आपने ग्रहण किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर भजन संहिता से प्रभु जी आपने बातचीत किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह आशीष बरकतों के लिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की प्रभु जी वचन के भागों को प्रभु जी आपके प्रिय हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दासों को प्रभु जी आज इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, आज वचन से बातचीत करे पिता परमेश्वर, और हम सभी के प्रभु जी हृदय रूपी पटरी पर लिख दे परमेश्वर। हम प्रभु जी वचन का पालन करने वाले हो सके प्रभु जी, आप अनुग्रहित करना। आगे के समय को प्रभु जी आपके प्रिय हाथों में सौंपते हैं, हम सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो हृदय से ग्रहण करे पिता, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का जो संदेश है, उस संदेश का जो हेडलाइन है, हेडिंग है, वो है
अब जो ऐसा सामर्थी है, हालेलुया। अरे बाप रे, क्या बताऊं, आप लोग सामने नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सामने रहते तो क्या मजा आ जाता। अब जो ऐसा सामर्थी है, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, यस, जो कमजोर व्यक्ति है, दुर्बल। अब मान लो कोई, आप मान लो बाढ़ आ गई है, ठीक है, और बाढ़ में आप खड़े हैं, बाढ़ समझ रहे हैं ना, पानी बह रहा है, पूरा चला थे मान लो, है, अब वो आपको पार करना है, और उधर एक व्यक्ति दुबला पतला आदमी, बिल्कुल सिंगल बोन का आदमी खड़ा हुआ है, हाँ, और वो बोलेगा, अरे संदीप भैया आ जाओ, मैं आपको पार करा दूंगा, तो आप कूदोगे क्या पानी में? हालेलुया, यस, आप नहीं कूदोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पानी पे नहीं, आप बोलोगे भैया मैं इतना मोटा ताजा हूं और तू इतना दुबला पतला आदमी, तू कहां से पार कराएगा भैया? हालेलुया। उसी रीति से यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पौलुस कह रहा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, वो यीशु मसीह की बात कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा है, वो किसी एक अच्छी शिक्षा देने वाले आदमी की बात नहीं कर रहा है। अब जो ऐसा सामर्थी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सृष्टि का करता है, जिसके बोले बगैर कुछ होता नहीं, जिसके वाणी के द्वारा से नया सृष्टि का सृजन हो जाता है, हालेलुया। बीमारियां जिसके नाम से भागना शुरू कर देती हैं, जो लाल समुद्र में रास्ता बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, जो पूरी रीति से यीशु मसीह में अपने आप को उसने प्रकट कर दिया, वो यीशु मसीह अब जो ऐसा सामर्थी है। पौलुस कह रहा है, मैं किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन, एक व्यक्ति को जो स्वर्ग से आया, जिसने कहा देख मैं आ गया हूं, जिसने कहा देख स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जिसने कहा कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं युगान युग जीवित हूं, ऑल द अथॉरिटी ऑफ द ओ हेवन एंड अर्थ, सारा सृष्टि का अधिकार मुझे दिया गया, हालेलुया। उसकी बात कर रहा हूं, पौलुस कहता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे छोड़ो ये धर्म कर्म की बात, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो मर गया था और अब वो जीवित हो गया है, हालेलुया। जो कहता है मैंने तुझको छुड़ा लिया है, हालेलुया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जो कहता है जब तू जल में होकर जाएगा तो जल तुझको डुबाएगी नहीं, हालेलुया। ओ जल तुझको डुबा ही नहीं सकती, जब तू आग में होगा तो तुझको नहीं चलेगा, क्योंकि आग जला ही नहीं सकती, क्योंकि आग अपना स्वभाव बदल देगा और जल अपना स्वभाव बदल देगा, हालेलुया, क्योंकि तू सृष्टि का कर्ता, हालेलुया। नाव में जब चले जा रहे हैं, ओ ये वो सामर्थी परमेश्वर, तब अब जो ऐसा सामर्थी है, ये तो मेरा केवल हेडिंग, मेरा नहीं, प्रभु का हेडिंग है, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थी है, पौलुस कह रहा है, जरा पढ़ेंगे, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का क्या है? तब मैं बोला प्रभु ये घराने का नाम क्यों लिखा? तब प्रभु ने बोला सुन, घराने को बुलाया हूं, अकेले मत आना आप। हेलो, बाजू वाले को बोलना भैया अकेले नहीं जाने का है, प्रेज द लॉर्ड। बोलो भैया बाजू वाले को, हाँ पुष्पन भैया अकेले नहीं आना है, हालेलुया, यस, घराना 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 घराना, प्रेज द लॉर्ड। पूरा परिवार, मामा मामी चाचा चाची, हालेलुया, ओ नाना नानी, ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे कुछ सुनाई दे रहा है ना? जी भैया। ओके ओके जी भैया जी।
ओके, प्रेज द लॉर्ड। और चित्र नहीं आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है चित्र आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। लफड़ा है भाई, देखो जरा ठीक करो भैया। तभी तो मैं चेहरा देख के समझ में आ रहा था मेरे को कि उतना मजा नहीं आ रहा। आज अगर ठीक से नहीं आएगा ना तो फिर मजबूरी में 2 आराधना करेंगे, सवेरे और शाम, और ऊपर सामने में गेट को बंद कर देंगे। सवेरे बिल्कुल 8 बजे शुरू, दुरिया दुरिया बैठो, उसके बाद 9 बजे दरवाजा बंद। जितने आ गए 15 आदमी को सुसमाचार वचन बताओ, फिर उसके बाद शाम की आराधना। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने में क्या दिक्कत है? देख भाई, हालेलुया। अब आई आवाज क्लियर? आ रही भी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही ना? ओके ओके ओके, चलो सॉरी। हाँ, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है, मैं पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, जिसने कहा है मैंने तुमको बुलाया है। यस, हालेलुया। वो सामर्थ्य यहां पर इसलिए लिखा है, मैं इस कारण उस पिता के सामने टेकता हूं। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आपके घराने का स्वर्ग में नाम लिखा हुआ है, पृथ्वी पर नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर ने नाम लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। हालेलुया, हालेलुया। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा, ग्लोरी का जो धन है, महिमा का धन, उसकी महिमा का धन अपरंपार है। प्रेज द लॉर्ड। महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। उसने हमको गिफ्ट दिया है। क्या दान दिया? यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, हालेलुया, पड़ोस वाले को बोलो, भीतरी मनुष्य में, मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, हालेलुया, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। हाँ, अभी दिखी है वो सुमन, अभी दिखी है सुमन। आवाज नहीं जा रही इसीलिए तो, क्योंकि नहीं तो हंसती तुरंत वो। हाँ हाँ, अब थोड़ा हंसी से का। हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, बोलो जरा, मैं आप बोलोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आवाज कितना दूर तक जा रही है। पुष्पेंद्र भाई जरा बहन को बोलो, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, मतलब भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। हाँ, यस यस, हाँ यस, अब समझ में आया। हाँ बहन भाई समझ में आ रहा है। अब भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर उसने ये दान दिया है कि सामर्थ पाकर। हाँ यस, थैंक यू। हाँ, अब आप माइक बंद कर सकते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और जब आप बलवंत होगे तो क्या होगा? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसता है, और जब बसता है तो लिखा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या समझने की? कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। मसीह की लंबाई चौड़ाई, हम क्यों, हमारे अंदर मसीह जड़ पकड़ा है। क्यों जड़ पकड़ा है? यह दान मिला है कि हम मसीह की लंबाई चौड़ाई गहराई को जान सकें। कब जानेंगे? जब हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। हमारे अंदर में कई बार कई लोग मसीह में आ जाते हैं परंतु उसको जान नहीं पाते, लेकिन जब हम सामर्थ पाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को, ऊंचाई को जान लेंगे। किसकी? मसीह की। क्योंकि मनुष्य की ये क्या बोला चाहिए, ज्ञान से ये जाना नहीं जाता, और उस प्रेम को जो ज्ञान से परे हालेलुया, उस प्रेम को जो ज्ञान से परे है, अर्थात ऐसा प्रेम जो ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जाता, बियॉन्ड अवर नॉलेज, बियॉन्ड अवर विस्डम, ज्ञान से, समझ रहे हैं, जानकारी से जाना नहीं जा सकता। जब आत्मा में आप सामर्थ पाओगे ना, तब पता चलेगा, अरे बाप रे, मेरा जीवन कितना बेकार था, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी। जैसे आज प्रार्थना में भाभी बोल रही थी, ओ प्रभु तूने बाजार से हमको क्या कर दिया, चुन लिया। हालेलुया। हम बाजार में बैठे हुए लोग थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई अच्छाई हमारे जीवन में नहीं थी, तब उसका प्रेम इतना बड़ा है कि उस प्रेम के द्वारा उसने हमको खींच लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें कंगाल रहने के लिए नहीं बुलाया प्रियो, परंतु उसकी सारी भरपूरी तक हमको परिपूर्ण होना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 20वां पद है, मेन संदेश ये है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। ताली बजा करके बाजू वाले को बोलो, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसको मैं इंग्लिश में जब पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा बढ़िया लगा। मैं निकाल करके पढ़ता हूं ना, देखिएगा। इफिसियों 3, मेरे पास जो ये ट्रांसलेशन है ना, ये इसमें बड़ा बढ़िया दिया है। हाँ, ये एम्प्लीफाइड बाइबल। हाँ, इफिसियों 3 और उसका 20 निकालिएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 निकालिए। हाँ, गलाती, उसके बाद फिर इफिसी। इफिसी 3 और उसका 20 मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 3 का 20। Now to him, now to him, मैं आपको बता चुका हूं, यीशु मसीह के बारे में पौलुस कह रहे हैं। Now to him by in question of the action of his power। आवाज नहीं आ रही है भैया। ओके। हेलो, आई आवाज? हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है। ओके, आ रही है। नाउ टू हिम हु बाय, है ना, इन द क्वेश्चन ऑफ the action of his power that is at work within us, उसका कार्य जो हमारे जीवन में करने के लिए वो राजी है, करने वाला है नहीं, बिल्कुल रेडी है हमारे जीवन में। कैसा कार्य? जो हमारी विनती से और हमारी सोच से बढ़कर है। आज मैं वही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी विनती से, हमारी सोच से बढ़कर काम हमारे जीवन में करना चाहता है, परंतु वो कब करेगा? हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी विनती और सोच से बढ़कर काम करना तो चाहता है, परंतु हम उसको करने नहीं देते। क्यों? हमारे विश्वास। एक बार यीशु मसीह अपने परिवार में गए। हालेलुया। और आपको मालूम है, अपने परिवार में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं कर पाए। अरे बाबा रे, क्या हो गया था? यीशु मसीह को कोई काला जादू कर दिया क्या? ना 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 ना। परंतु उस परिवार में वो इसलिए सामर्थ के काम नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी रीति से वहां काम नहीं कर पाए। लिखा है ज्यादा बीमारों को चंगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह
लाजर की कब्र पर गए तो भी मार्था जो है वो क्या कर रही थी, बोल रही थी बार बार पत्थर को मत हटवाओ प्रभु जी, आप जानते नहीं भयंकर दुर्गंध आएगी, तीन दिन, हालेलुया, बदबू आएगी। हालेलुया। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि अपन बोलते हैं पत्थर मत हटाओ, हालेलुया, इसलिए उस परमेश्वर को जानते नहीं। मेरे साथ निकालिएगा जरा ना, एक और अध्याय को मैं निकलवा रहा हूं, निर्गमन 14 और 10 से 14, कोई पढ़ो, निर्गमन 14 10 से 14। नहीं आ रहा है, फिर बंद हो गया क्या? निर्गमन 14 10 से 14, कोई पढ़ देगा क्या? जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा जी। कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और हाँ। चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हाँ, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमें हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू शिबू भाई, हालेलुया। यस, ठीक है। यहां पर मिस्री लोग क्या सोचे, अब या तो हम लौट करके मिस्र में चले जाएंगे और या तो फिर लाल समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन उनके पास नहीं था। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में यह बना लिया, या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा, या तो मेरा पति नाश हो जाएगा या मर जाएगा, हालेलुया, या तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मैं मर जाऊंगा, हालेलुया। यस, ध्यान रखिएगा, यहां पर मिस्री लोगों ने, ये इस्राएली लोगों ने बोला अब हम मर जाएंगे, परंतु मूसा कहता है, ए भैया, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी विनती से और तुम्हारी कल्पना से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लौट करके तुमको मिस्र में नहीं जाने के लिए बुलाया हूं, तुमको यहां पर लाल समुद्र में नाश होने के लिए नहीं बुलाया हूं, तुमको यहां सताव में नाश होने के लिए नहीं बुलाया हूं, परंतु एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में है, हालेलुया। ओ मूसा कहता है, अभी खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में 2022 जो है वो आशा का वर्ष है, एक नया होप हमारे जीवन में आना चाहिए, हालेलुया। जिन बातों को, जिस प्रार्थना के विषय को हमने ढक्कन लगा करके बंद कर दिया है, हालेलुया, अब ये व्यक्ति नहीं बदलने वाला है, अब इसका परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, इस व्यक्ति का मन फिराव नहीं होगा, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, ये शैतान बार बार बोल रहा है। परंतु आज की सुबह प्रभु की आत्मा कहती है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ओ जो तुम्हारी समझ से और तुम्हारी विनती से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, उसकी सामर्थ्य को जानो, उसकी सामर्थ्य को पहचानो। इसलिए पौलुस कहता है, ऐसा परमेश्वर के पास तुम आए हो, हालेलुया। कोई आप लल्लू परमेश्वर के पास नहीं आए हो, हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हो जिसकी आंख है, जिसके कान है, ओ जिसका हाथ है, हालेलुया, जो दाहिने हाथों से सामर्थ्य का काम करता है, हालेलुया। अब ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दूर बैठ करके बोले, अरे मैं तो क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर बोल सकते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, ओ पास्टर बोल सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ओ लोग बोल सकते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु प्रभु कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा, हालेलुया। When the power, his power is ready to work, hallelujah. He is ready to work for you, hallelujah. वो तुम्हारे काम करने के लिए क्या है, रेडी है, लेकिन उसको काम करने का अवसर मैं और आप जब देंगे, हालेलुया।
यहां पर मिस्री लोग क्या कर रहे हैं, इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं। वो तो जल्दी 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 मूसा ने तुरंत एक्शन ले लिया, नहीं तो मूसा का भी काम खत्म था और इस्राएलियों का भी काम खत्म था। वो सारे लोग बोल रहे हैं, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना। हेलो, रुको ना, आवाज तो कम से कम जाए बाबा। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ रही ना, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, ओके, यस। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम ये बात बोल रहे थे कि अगर आपने अपने प्रार्थना के विषय को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, तो इस वर्ष आप फिर से उसको खोल दें, हालेलुया, क्योंकि यह एक ऐसा परमेश्वर है। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं, इस्राएली लोग बोल रहे हैं कि तू हमको मिस्र में मार देता, इससे अच्छा तो मिस्र की गुलामी करता, यहां आकर के मरने से अच्छा। हालेलुया। कई लोगों ने सोचा, अरे इतना दुख उठाना और इतना यहां नुकसान सहना, इतनी बेइज्जती सहना, इतना मारे मारे फिरने से अच्छा तो वहीं संसार में रहते, अरे कम से कम आदर तो मिलता। प्रभु कहता, ना 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 ना, तुम्हारे लिए एक नई योजना मैंने बनाया है, हालेलुया। तुम उससे कब तक अनजान रहोगे? हाउ लॉन्ग यू विल बी ओ इनोसेंट, तुम कब तक उसके अज्ञान रहोगे? मैंने एक नया योजना बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और अभी अभी वो बन गया है, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने सोचा नहीं था, हालेलुया, परंतु जब मैंने ओ लाल समुद्र को देखा, हालेलुया, इसलिए लिखा है कि मैंने अभी अभी जिन बातों को तुम्हारे लिए बनाया है, जिन बातों को मैं क्रिएट कर रहा हूं, तुम कहां उसको जानते हो, हालेलुया। अभी अभी आज 2022 में आज रविवार को मैंने तुम्हारे लिए एक नया बात बनाया है, हालेलुया, एक नई योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? मैंने एक योजना बनाया है कि ये लाल समुद्र जो है वो रास्ता देने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर बोलता तो भी लाल समुद्र हट सकता था, लेकिन लिखा है और परमेश्वर एक तेज हवा चलाना शुरू किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम से तेज हवा तूफान नहीं आई, परंतु धीरे धीरे वो हवा का बहना बढ़ता चला गया, हालेलुया, बढ़ता चला गया, हालेलुया, बढ़ता चला गया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जैसे ही इस्राएली लोग विश्वास किए ना, हालेलुया, जैसे ही विश्वास किए, जैसे ही कदम बढ़ाए, मूसा अभी तक कहां था? ओ घुटने में था। मूसा कहां था? अभी उसका पैर कहां था? जमीन पर था, हालेलुया, भूमि पर था। लेकिन प्रभु कहता है, भैया ये पोजीशन ठीक नहीं है, हालेलुया। अब कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा कह रही है, ये पोजीशन ठीक नहीं है, हालेलुया। अब तुमको किसमें आना है? फाइटिंग मोड पर आना है, हालेलुया। अब फाइटिंग मोड पर आना है। मूसा को बोलता, मूसा उठ 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 उठ, ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये इस लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? अविश्वास कर रहे हैं। अब तू खड़ा हो। और जैसे मूसा खड़ा हुआ और जैसे उसने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाया, हालेलुया, परमेश्वर हवा चला रहा है और हवा चला रहा है, और धीरे धीरे इनका अविश्वास जो है विश्वास में बदलता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। और मूसा और उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और हवा का जो स्पीड है वो भी बढ़ चली जा रही है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे जीवन में जो असंभव परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे ये इस्राएली बोले, अरे ये हवा कहां से चल रही है? ओ सेनाओं का परमेश्वर ये हवा चला रहा है। और लिखा है, हवा इतनी तेज चलने लगा कि वही समुद्र धीरे धीरे जो उफान मार के कह रहा था, आओ तुमको नष्ट कर दूंगा, वही समुद्र का जो धार है, जल है, हवा जो है उसको उछाल करके और दीवार बना दिया, हालेलुया। जिन लोगों ने आपके लिए बोला, ये आदमी नाश हो जाएगा, ये आदमी नहीं बच सकता, ये आदमी किसी रीति से ओ
ओ प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकता, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये व्यक्ति के बच्चे कभी बदल नहीं सकते। नो 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 नो। ओ प्रभु से कहें, आज प्रभु से कहें, प्रभु तू हवा चलाना शुरू कर। हालेलुया। क्योंकि तू ऐसा सामर्थी है जो विनती से बढ़कर काम करता है, तू ऐसा सामर्थी है जो मेरी समझ से बाहर काम करता है। हालेलुया। प्रभु मैं तो बालक हूं, मैं तो छोटा लड़का हूं, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, परंतु आई नो अ गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कल गवाही सुना, एक बहन की गवाही, ज्योत्सना पॉल उनका नाम था। आप सुने भी होंगे, इधर बहुत पहली बार आई है ज्योत्सना पॉल सिस्टर। अचानक मेरी इच्छा हुई, मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं सेवा में नहीं था तब मैं दल्ली राजरा गया था और उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की थी और उन्होंने कहा था चुप मत रहे, तू कहे जा, क्योंकि मैंने इतने लोगों को तेरे लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। तू अकेला नहीं है। हालेलुया। इतने लोगों को मैंने रख छोड़ा है, यह प्रोफेसी किया था उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने उसके बाद निर्णय लिया कि प्रभु मैं सेवा में जाऊंगा। हालेलुया। सो उनके बारे में अचानक याद आया, मैंने खोल करके देखा जब खोल करके देखा तो उनकी गवाही थी। शादी के कुछ साल बाद उनकी बड़ी लड़की 8th क्लास में, छोटी लड़की 5वीं क्लास में। सुनो ध्यान से, बड़ी लड़की 8th क्लास में, छोटी लड़की 5वीं क्लास में। अचानक आवाज नहीं आ रही है भैया। ओके, यस। हाँ एक मिनट ना, मैं बोल रहा हूं। हेलो, अब आया? यस भैया। हाँ आ रहा है। ओके। जी भी आ रहा है। जी भी। मैंने ज्योत्सना पॉल सिस्टर का अचानक गवाही कल सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। उनकी शादी हुई, बड़ी लड़की 8वीं क्लास में, छोटी लड़की 5वीं क्लास में। पति बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक पति किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं उससे शादी करूंगा। इनको छोड़ करके चले गए। बहुत खूबसूरत थी, सब कुछ था, पति ने छोड़ दिया। ये पागल के समान हो गई। बोलती है 3 महीना मुझको खाना नहीं पीना नहीं, डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, 8 दिन के अंदर में इसकी मृत्यु होना पक्का है। खा ही नहीं रही, कमजोर हो गई, दुर्बल, एकदम बेड पे पड़ गई। इनकी मां ने अपनी बहन को फोन लगाया, इनकी मौसी। वो बहन पास्टर नहीं थी, लेकिन पेंटिकॉस्टल विश्वासी थी। वो बहन को पता चला तो वो दौड़ते छुट्टी लेके आई। प्रिंसिपल थी, छुट्टी लेके आई और बोली क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया, इसका पति छोड़ दिया। ये पागल हो गई, शॉक हो गई। डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने से बीमार है, मरने पर है। उसने बोला मैं किसी डॉक्टर को तो जानती हूं, परंतु एक और व्यक्ति को मैं जानती हूं। ये ईसाई परिवार था, लेकिन प्रभु को जानता नहीं था। एक और व्यक्ति को मैं जानती हूं, एक और प्रभु को जानती हूं जो इसको ठीक कर सकता है। हालेलुया। उसने बोला अरे मेरे को मत बता, मैं बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुकी हूं, दिल्ली और बड़े बड़े डॉक्टर को। उसने बोला डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन एक ऐसा प्रभु है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। यस, हालेलुया। आवाज आ रही मेरी? हालेलुया। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा प्रभु है जिसको मैं जानती हूं, उसका नाम
प्रभु यीशु मसीह है। और उसने क्या किया, इतना बोल करके चुप नहीं हो गई, परंतु ये ज्योत्सना पॉल सिस्टर को बोली, बेटा तू सामान पैक कर, ये चल फिर पाने में मुश्किल है। उसको पकड़ करके कैसे भी करके ट्रेन से लेकर के चली गई, कहां, अपने घर ललितपुर लेकर के चली गई और वहां ले जा करके अपने बच्चों के साथ रखती और दिन भर उसको सुसमाचार सुनाती, उसको खाना खिलाती। इसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, सोई नहीं पाती थी, 3 महीने से नहीं सोई थी, 3 महीने से शी कुड नॉट स्लीप, पागलों के समान हो गई थी। तब एक बार ये सुसमाचार सुनाती, उसको कुछ समझ में नहीं आता, परंतु एक दिन अचानक रात को 1 बजे ये बैठे बैठे सुसमाचार सुन रही है और इसको नींद आ गई। और जब नींद आ गई और ये नींद में सो गई, कौन, ज्योत्सना पॉल सिस्टर 3 महीने के बाद पहली बार ये सो रही है। और जब सो रही है तो एक दर्शन देख रही है और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उसने सुना और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सुन, उठ और उठ करके तू वचन से खोज। और जब वचन से खोज शुरू करी तो वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो वचन निकला कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, देख अब से मैं तेरा प्रभु हूं। और उठ करके वो पढ़ने लगी, हालेलुया। और वो कहती है, पहली बार मुझे नींद आई और उस दिन से मुझे मालूम नहीं ये कौन प्रभु है। प्रभु ने कहा मैं तेरा उद्धार करूंगा। तब मेरी आंटी से मैंने पूछा, आंटी ऐसा ऐसा हुआ? तो आंटी ने बोला, पागल, अरे वो प्रभु यीशु मसीह है, उसने तुझको चंगा कर दिया है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज न केवल भारत में परंतु विश्व में प्रभु की दासी हजारों जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार करी। लेकिन पिछले साल कोरोना में, 1.5 साल पहले कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने संसार में तहलका मचा दिया। उसने कहा, उस दिन से मैं उठी और मैंने मुंह धोया, मैंने उस दिन तैयारी की, अपना बाल बनाई और मैंने अपना वस्त्र जो उदासी का वस्त्र था उतार दिया। प्रभु कहता है, मैं तेरे उदासी के वस्त्र को उतार कर मैं तेरे आनंद का पटुका बांधूंगा, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब तू उदास मत रहना, अब तू चेहरा उतार के मत रहना। वो कहती है, उसके बाद से मैंने 2 लड़कियों को पाला और 2 लड़कियां, आज दोनों की शादी हो गई है, मेरे नाती और पोते हैं। और प्रभु मुझे पूरे भारत देश में घुमाता रहा और मैं डंके की चोट पर बोलती रही कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थी है जो विनती से और समझ से परे काम कर सकता है, मूसा ने हाथों को बढ़ाया। ओ हालेलुया मेरे प्रियो। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो इस्राएलियों ने सोचा, अरे अब तो बढ़िया, हमको क्या मिल गया, ओ प्रेज द लॉर्ड, अब तो हम क्या कर गए, पार निकल गए, लाल समुद्र चला गया। हालेलुया। कई लोग बात करते होंगे, सुनना मरियम, ये लाल समुद्र वाला घटना, तो मरियम बोलती होगी, अरे भैया डोंट टॉक अबाउट लाल समुद्र, रेड सी के बारे में बात करो, दैट वाज पास्ट एक्सपीरियंस, वो पुराना अनुभव था। अब जो है तू ये लाल समुद्र की बात मत कर, अभी तो मैं आराधना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल समुद्र के बाद मारा आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। लाल समुद्र के बाद शूर नाम जंगल आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जब आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने सोचा अब तो प्रभु को कुछ नहीं की जरूरत है, परंतु आगे जब जाते हैं 3 दिन तक पानी नहीं मिला। हालेलुया, 3 दिन तक मेरे प्रियो पानी नहीं मिला। लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है, पानी नहीं मिला, कोई और कारण है। हालेलुया, 3 दिन पानी नहीं मिला, उसके बाद पानी मिला तो वो भी कड़वा पानी। मैंने बोला, प्रभु ये क्या है नजारा? प्रभु ने बोला, मैंने ये अनुभव उनको इसलिए दिया क्योंकि मैंने उनको ये बात बताना था कि मैं सेनाओं का यहोवा चंगा करने वाला भी हूं। हालेलुया। मैं केवल हवा चला करके मार्ग बनाने वाला परमेश्वर नहीं हूं, परंतु मैं उनका चंगा करने वाला, क्योंकि लिखा है उसने एक पौधा बतलाया और पौधे को जब उन्होंने डाला तो वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर कहता, उसी दिन प्रभु ने प्रकट किया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है वो न केवल लाल समुद्र के अनुभव से गुजरना है। लाल समुद्र तो बपतिस्मा है, लेकिन बपतिस्मा के बाद मारा है, बपतिस्मा के बाद शूर नाम जंगल है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डरने की बात नहीं है। और तब आखिरी में आप पढ़ दीजिएगा, हालेलुया, निर्गमन 15 और उसका 22 से 26 पढ़िए जरा जल्दी से। निर्गमन 15 22 से 26। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र तक ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण इस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उससे यह कहकर उसकी परीक्षा की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे पढ़ दीजिए। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, जरा पढ़ दें। यदि मैं यदि अपने वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जितने लोग मैंने इस्राएलियों मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ओ मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। यस 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 यस। मैं तुम्हारा, आई एम अ हीलर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पूरी रीति से जानना भी तो है, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया और ये थक गए थे और ये टूट गए थे, पानी नहीं मिला। अब पानी मिला तो कड़वा मिला, लेकिन अब उसके बाद प्रभु एक अनुभव से गुजारता है। 2022 के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा है। 27वां वचन को पढ़ दीजिएगा। ये हालेलुया 27 वचन। तब से जहाँ पानी के 12 तोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहां उन्होंने जंगल के पास डेरे खड़े किए। ओ प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। कितने सोते? अरे बाप, अरे 12 सोते। हालेलुया, ताली बजाओ। 12 सोते, हालेलुया। 12 सोते। प्रेज द लॉर्ड। एक बूंद पानी के लिए तरस गए। प्रभु ने बोला बस कलीसिया के लिए अब हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। मैं तो परीक्षा कर रहा था, मैं अपने आप को प्रकट कर रहा था, अब मैं 12 सोते देने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ 12 जो है वो आशीष को प्रकट करता है। हालेलुया। 12 चेले हैं, 12 गोत्र है। ओ 12 बहुत सी चीजें हैं। ओ हालेलुया। इसलिए 12 का मतलब एक ब्लेसेड, हालेलुया, कलीसिया के लिए जहां सताव है, कलीसिया के लिए जहां मारा का अनुभव हो चुका है। जिस व्यक्ति के जीवन में मारा का अनुभव खत्म हो गया, जिस व्यक्ति के जीवन में शूर नाम जंगल का अनुभव खत्म हो गया, उसको प्रभु 12 सोते दिखाना चाह रहा है। खजूर का पेड़ प्रकट करना चाहता है। खजूर के पेड़ का मतलब आशीष की बारिश उसके जीवन में आना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। खजूर जो है इस्राएल को प्रकट करता है और इस्राएल जो है वो नया जीवन को प्रकट करता है। 2022 नए जीवन का वर्ष होगा। हालेलुया। 2022 नए वैल्यूज का वर्ष होगा। हालेलुया। अब पुरानी वैल्यूज को खत्म करो, पुरानी बातों को खत्म करो। नो 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 नो, पुराने विचारों को खत्म करो। अब नया विचार मेरे अंदर आ रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आखिरी में अब जो ऐसा सामर्थी है जो तुम्हारी विनती से और तुम्हारी समझ से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। यस। और ही इज एट वर्क लिखा है इंग्लिश में। ही इज एट वर्क, वो काम करने के लिए, और बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर थिंकिंग, बियॉन्ड योर कैपेसिटी, तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कई बार छोटे छोटे बच्चे जब कुछ बनाते रहते हैं और वो कहते हैं,
छोटी सी गाड़ी को देखते हैं और पापा को बोलते पापा पापा वो आप मेरे लिए ले दोगे क्या? हालेलुया। उसको मालूम नहीं है उसका पापा उसके लिए सही का एरोप्लेन लेने की क्षमता रखता है, परंतु वो अपनी बुद्धि से सोचता है ये छोटा वाला जो खेलने वाला है ना, ये 25 रुपया वाला, अरे पापा ये दिलवा दो ना। वो सोचता पता नहीं पापा दिलवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, कई बार हमने परमेश्वर को छोटी छोटी चीजों के लिए टेस्ट किया। प्रभु ऐसा कर सकता है क्या? हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन की ये उदासी को दूर कर सकता है क्या? प्रभु कहता बेटा ओ तू इतना छोटा मत समझ। हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ आई कैन गिव यू मोर देन यू थिंक। हालेलुया। आज की सुबह हम एक्साइटेड हो जाएं। हालेलुया। वचन के द्वारा, मेरे कारण से नहीं, वचन के द्वारा। पौलुस कहता है अब जो ऐसा सामर्थी है, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जिसका दायरा बहुत क्या है, छोटा है। हालेलुया। बोलता है देखो ऐसा ऐसा करोगे तो इतना तक मैं दे सकता हूं भाई। अगर कोई मेरे पास अगर भैया आएंगे, मुरली भैया, भैया थोड़ा सहायता, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा आएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करे कभी ना आए। हालेलुया। भैया मेरे को जरूरत है, मैं बोला भैया मुरली भैया मैं ना अभी ले दे के मेरे पास भैया 1000 रुपया बचा है। हालेलुया। प्रभु ऐसा गिन गिन के आशीष नहीं देता। हालेलुया। परंतु विश्वास करने वालों के लिए वो सोच से और कल्पना से बढ़कर आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह हम कहें प्रभु अब आपको मैं कम नहीं आंकूंगी। हालेलुया। अब मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि तू मुझको समझ से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरी सोच कल्पना से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लाल समुद्र से जब वो लोग पार हो रहे थे, हालेलुया, बाद में लिखा है मरियम जो है वो डफली लेती है, वो नबिया थी, ओ गाने लगी। हालेलुया। स्तुति उसके जीवन में आने लगा। प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से हमारे जीवन में एक दिन मैं तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा, तेरा ठाट उतरवाकर आनंद का पटुका बांधूंगा, ताकि तेरी आत्मा सदा भजन गाती रहे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च को हमेशा रोने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। नो 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 नो। रोना है, लेकिन कैसा रोना? वो पश्चाताप के लिए रोना। हालेलुया। पापों के लिए रोना, दूसरे लोगों की आत्मा को बचाने के लिए रोना, अपने दुखों के लिए रोने के लिए नहीं बुलाया। ना 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 ना, प्रभु आनंद के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। लॉर्ड वी लिफ्ट अप योर होली नेम। हालेलुया। हालेलुया। मैं निवेदन करता हूं जो घरों में बैठे हैं उनमें से कोई भी एक जन प्रार्थना में सहायता कर सकते हैं, जिनको पवित्र आत्मा ने बातचीत किया है। यस लॉर्ड। हालेलुया। ताकि आपकी आवाज हम भी सुन सकें और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाने पाएं। लेकिन आप कटना नहीं, हम प्रार्थना में जाएंगे। यस। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपके चरणों में धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर। हम खुदा आज तूने अपने दास से होकर सच स्वर्गीय मन्ना को खिलाया। मेरे पिता हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरी आशीष से मिले राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, आज आपके वचन से तूने होकर बोला और बातचीत किया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर राजा, जो लोग पिता परमेश्वर राजा तेरे विरुद्ध बातें करते थे मेरे पिता, हाँ आज कुछ बातें किया पिता परमेश्वर राजा। तो हमारे सोच से पिता, हमारे ज्ञान से कई गुना बढ़कर करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज हम अपने दुख में पड़कर न रोने पाए पिता परमेश्वर राजा, परंतु उस दुखी लोगों की ओर देखे पिता परमेश्वर, जो कि हमसे ज्यादा पीड़ित है मेरे खुदा। आज वो दुख पिता परमेश्वर राजा उस पाप के नीचे में खड़े हुए हैं मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हमें उन जैसों के लिए प्रार्थना करना सिखला मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर से हम दीन होकर प्रार्थना करें प्रभु राजा। हाँ पिता, हमारा जीवन तू दीन बना पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जैसे पिता परमेश्वर राजा पिता के विरुद्ध लोग बकबक करने लगे मेरे खुदा, उनके विरुद्ध बातें करने लगे प्रभु, परंतु तूने पिता परमेश्वर राजा मूसा के द्वारा बोला और बातचीत किया प्रभु। हाँ पिता, मूसा ने तेरी दुहाई दी प्रभु, और वो मारा का पानी पिता परमेश्वर जिसे वो ना पी सकते थे पिता, परंतु तूने उसे मीठा कर दिया मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, आज उसी तरह हम सबका जीवन प्रभु तेरे मीठे वाणी से भर जाए प्रभु।
तेरे वचन से भर जाए पिता परमेश्वर, तेरे विश्वास से भर जाए प्रभु, तो दया कर पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, हमारे जीवन को भी तो ऐसा बना प्रभु कि हम भी तेरी आज्ञा और तेरे नियमों में चल सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तू सचमुच हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता, तू हमारे दोस्त से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तू और भी अपने दास को ताल से इस्तेमाल कर प्रभु, अपने अभिषिक्त में भरकर इस्तेमाल कर। हाँ प्रभु राजा, हमारे हर एक सवालों का तू जवाब है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा, तूने सचमुच अपने दास से होकर बोला और बातचीत किया प्रभु, अपने वचन से बोला और बातचीत किया राजा। आज ये तेरा वचन प्रभु हर एक से व्यवहार करे प्रभु, हर एक के हृदय रूपी पट्टा पर लिख मेरे खुदा कि हाँ पिता परमेश्वर, जैसे तूने 12 सोते दिखाए मेरे खुदा, 70 वक्त दिखाया मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में तेरी आशीष भर जाए प्रभु, तेरी आशीष फलवंत होने पाए पिता। तो सच्ची ताक लेता और हम तेरी डालियां है प्रभु, तेरी डालियों को और भी काट और छाट पिता कि हम तेरे लिए फलवंत होने पाए प्रभु, तेरे लिए मन फिराव का फल आया ऐसी तू तैयार कर पिता परमेश्वर। हर एक बातों में प्रभु हम घटे आप पर पिता परमेश्वर। आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल तुझको देते राजा, और इस प्रार्थना विनती को पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम पर मांगते, सुन और बड़ी दया के साथ ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सब लोग आंखों को बंद करें। और हम इसलिए जूम में जुड़ते हैं क्योंकि यद्यपि ये फेसबुक में आ सकता है, लेकिन वो उसमें कोई फायदा नहीं है। फेसबुक में ऐसा लगता है जैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है, कोई प्रकटीकरण है, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, और कौन सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है कौन जाने, कोई फायदा नहीं है, है ना। सो इसलिए जूम में बड़े दिक्कत हो रही है ना। और अभी मैं दुआ करूंगा, उसके बाद हम थोड़ी देर और बातचीत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिता, इस समय यहां पर जो लोग उपस्थित हैं और जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुना और मैंने भी आपके वचन को सुना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आज वचन से आपने बातचीत किया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी विनती से और तुम्हारी सोच से बढ़कर काम कर सकता है, प्यारे पिता, वो यीशु मसीह आपका नाम है और आप ऐसा करने जा रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। पिताजी अनुग्रह दीजिएगा स्वामी कि हम आप पर विश्वास कर सकें, हम उन बातों को होता हुआ देख सकें, हम आपके चरणों में ठहर सकें, आपकी विधियों को मान सकें, आपकी बातों को जान सकें। हर एक हमारे जीवन के अंधेरे कोनों पर जहां पर अविश्वास है, जहां पर नकारात्मकता है, जहां पर भय है, जहां पर प्यारे पिता तमाम प्रकार का संदेह है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हर एक संदेह, हर एक भय, हर एक अविश्वास, हर एक निराशा हमारे जीवन से दूर हो। आज जितने लोग यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं पिताजी, वचन में उनके जीवन में आप आनंद का पटुका बांधें प्यारे पिताजी, विलाप का वस्त्र उतार करके, टाट उतरवा करके आनंद का पटुका बांधे स्वामी। हाँ प्यारे पिताजी, एक एक के जीवन में आप बड़ी कृपा करें स्वामी। प्यारे पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं कि घरानों में लिखा है, जैसे मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिनके पास हर एक घराने का नाम लिखा हुआ है, इन तमाम घरानों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। एक एक को आप ब्लेस करें। हम दुआ करते हैं आपकी दासी के लिए भी, निशा के लिए, पहले से वो ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी। आज वो आने नहीं पाई है, अभी कमजोरी है, हम दुआ करते हैं ये नासरी यीशु के नाम से प्रभु जी अपनी दासी को फिर से खड़ा करें और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और भी हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं, परिवार में जो बीमार हैं, एक एक के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक और आर्थिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में अपनी कृपा अनुग्रह को डालिएगा। वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, मेरे जीवन में फलवंत होने पाए। पिताजी आपने अनुग्रह दिया, एक और आराधना करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देते। सारी बातों में आपको महिमा आदर देते हैं। दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और जितने यहां बैठे हैं उन सब पर होती रहे, आमीन।